रहिए क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सीएम पुष्कर धामी की अब बात कर लेते हैं। आज से 2 दिन के दिल्ली के दौरे पर हैं। आज उत्तराखंड सदन में उन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों से मुलाकात भी की है, उनसे उपचुनाव को लेकर चर्चा भी की गई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस बार यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है, लेकिन यात्रियों की संख्या कई गुना ज्यादा आने से रजिस्ट्रेशन कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है। वहीं सीएम धामी ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो तब तक यात्रा ना करें। आदेश गुप्ता जी ने सामने पुष्प गुच्छ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री संचालित हो रही है। पिछले सालों की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। अभी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण से जितनी उनकी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, इसलिए कुछ समय के लिए रोका हुआ है और यात्रा व्यवस्थित तरीके से चल रही है। क्योंकि यात्रा में कई गुना ज़्यादा लोगों के आने से बीच में थोड़ा सा व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन अब व्यवस्थित है, समय है। और हमने सभी से निवेदन किया है कि जब तक रजिस्ट्रेशन के बाद उनको अनुमति न मिल जाए तब तक वो अपनी यात्रा न करें, और जो लोग शारीरिक रूप से थोड़ा भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो वो भी यात्रा न करें। कर्नल अजय कोठियाल जी और उनके साथ पूरी टीम लगभग 30-40 जो है विधानसभा के चुनाव लड़े हुए और 400 के लगभग जो है प्रमुख उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे के सारे लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। अब उत्तराखंड के अंदर कोई उनका नाम लेने वाला नहीं। देवभूमि उत्तराखंड की, देवभूमि उत्तराखंड की। इस पार्टी को देखिए सबसे पहले समाप्त करने की जो शुरुआत हो रही है वो भी उत्तराखंड से हो रही है। और प्रधानमंत्री जी का जो प्रेम या जो स्नेह उत्तराखंड के साथ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम चाहे बाबा केदार की बात करें, वहां पर जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का काम वहां पर लगातार चल रहा है। उनका लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने अभी 2021 में 5 नवंबर को वहां पर कर दिया। बद्रीनाथ का काम चल रहा है, 250 करोड़ रुपए का वहां पर भी काम शुरू हो गया। आने वाले समय में आपको जैसे केदारपुरी, भव्य केदारपुरी, दिव्य केदारपुरी दिख रही है, बनती जा रही है, उसी तरीके से बद्रीश का भी जो स्थान है, बाबा बद्रीनाथ का स्थान, वह भी जो है एक अलौकिक रूप में उसका भी पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। आज हम सड़कों की बात करें तो इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है कि लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं, ऋषिकेश से 6 घंटे में जो है सीधे बद्रीनाथ पहुंच जा रहे हैं। सड़क इतनी चौड़ी होती है। इस बार जो यात्रा है, जो पर्यटक सीजन में 2 दिन पहले नैनीताल में था, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। जहाँ के भाई साहब अजय मंत्री सांसद है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। केदारनाथ में जहाँ पर जो है 14-15 हजार लोग एक रात में रह सकते हैं, वहाँ 25-25 हजार लोग पहुंच जा रहे हैं, बद्रीनाथ में पहुंच जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को उन्होंने कहा कि ये आने वाला जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा। और जितने पर्यटक अभी तक आए हैं वहां, उससे कई गुना इन 10 सालों में आएंगे। देश की आजादी से लेकर अब तक जितने पर्यटक आए हैं उससे कई गुना ज्यादा आने वाले हैं। और उन्होंने वहां कहा, और ये सामने दिखाई दे रहा है। इसी हिसाब से पहले तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं भी बाबा का भक्त हूँ, मैं भगवान पर पूरी तरह से मैं जानता हूँ कि इस धरा पर अगर एक पत्ता भी कहीं इधर से उधर हिलता है तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता, एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तो जब यात्रा का सीजन आया तो हमें यह अंदाजा था पहले से, आदेश भाई, कि इस बार यात्रा हमारी बहुत कठिन भी होने वाली है और यात्रा हमारे लिए चुनौती भी है। तो हमने रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की, लेकिन फिर मन थोड़ा सा ये हुआ कि यार दूर दूर से देश भर के लोग आ रहे हैं, किसको लौटाए।
किसको इंतजार करवाए। तो हमने थोड़ा यात्रा में ढील दी, और ढील दी तो बिल्कुल वहां दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन लगने लगी, लोगों को परेशानी होने लगी। फिर मीडिया में आ गया कि 40 लोगों की डेथ होगी, जबकि एक भी डेथ यात्रा में किसी अव्यवस्था के कारण से नहीं हुई, वो स्वास्थ्य कारणों से, अन्य कारणों से। क्योंकि आप सब लोगों को पता है, ज्यादातर आप लोग सब लोग पहाड़ के रहने वाले हो, वहां पर ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाती है कई बार। और बहुत बार क्योंकि यात्रा में ये भी नियम होता है कि हम जब भी कभी हाइटी के स्थानों पर जाते हैं तो एक दिन रुक के या 2 दिन रुकने के बाद थोड़ा सा अपने आप को स्थिर करने के बाद यात्रा आगे चलनी चाहिए। लेकिन लोग क्योंकि श्रद्धा में और उसमें जो है सीधे आगे बढ़ गए, उसके कारण से ये परेशानी आई। कुछ हमारा इसमें समाचार में भी निकलने लगा। फिर मैंने खुद में सामने आया, मैंने सबसे निवेदन किया कि जो है जब तक आपको डॉक्टर ठीक प्रकार से फिट घोषित नहीं करता है, कोई भी शारीरिक रूप से परेशानी है या वहां रहने का स्थान आपका नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन आपका ठीक से नहीं हुआ है, तब तक आप यात्रा प्रारंभ मत करिए। और पिछले लगभग 10 दिनों से अभी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि थोड़ी बहुत कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही है कि आप लोगों को जो आगे जाने की अभी हमने परमिशन, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है। एक दिन में केदारनाथ में जो है 16-17 हजार लोग जा सकते हैं, उतने ही अब 20-25 तक आ जा रहे हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा अभी रजिस्ट्रेशन बंद किया है। आज 4 दिन हो गए रजिस्ट्रेशन बंद है, 2-3 दिन के अंदर स्थिति सामान्य हो जाएगी तो फिर से यात्रा में जो लोग आए हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, उनको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर अभी हम लोगों ने कहा है कि हम एक, जैसे हमारा 4 धाम का सर्किट बन रहा है, उसी तरह से मानस खंड कॉरिडोर एक बनाने की भी हमारी योजना है। और मानस खंड कॉरिडोर में लगभग 17 हमारे प्रमुख स्थल है, जिसमें कैंची धाम से लेकर चितई की गोलजू, हमारे चंपावत की गोलजू, घोड़ाखाल की गोलजू, जागेश्वर धाम, बागेश्वर, उधर हमारा चारों तरफ से पाताल भुवनेश्वर, ऐसे सब स्थानों को, पूर्णागिरी का स्थान, उन सबको जोड़कर कि आने वाले समय में ये हमारा उत्तराखंड जो 2 चीजों के लिए, एक हमारा ऊर्जा का प्रदेश, दूसरा हमारा पर्यटन का प्रदेश, जो यहाँ दर्शन करने आ रहा है वहां भी जाए, वहां से यहाँ आए, एक पूरा अपना पैकेज बनाए और उसको लेकर हम उत्तराखंड के अंदर हमारी होम स्टे जैसी योजना। सीएम धामी को आप सुन रहे थे। हरिद्वार की अब बात करते हैं। यूपी सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारियों की लापरवाही यहां पर सामने आई है, जहां पर शनिवार को सुबह करीबन हर की पैड़ी पर बिना किसी पूर्व सूचना के गंगा में अतिरिक्त पानी छोड़ दिया गया, जिससे ब्रह्मकुंड पर गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया। गंगा का अचानक बढ़ा हुआ जलस्तर ब्रह्मकुंड पर आरती स्थल और मालवीय घाट तक जा पहुंचा, जिससे यहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि हर की पैड़ी और ब्रह्मकुंड पर पहुंचने वाला जल पूरी तरह से भीमगौड़ा बैराज से रेगुलेट होकर आता है। भीमगौड़ा बैराज यूपी सिंचाई विभाग के अधीन है। घटना आज सुबह तड़के 4 बजे की बताई गई। वहीं यूपी सिंचाई विभाग ने इसे तकनीकी गलती बताया। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम की यात्रा पर राना चट्टी के पास हाईवे का 12 मीटर हिस्से में धंस गया, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना पिछले 3 दिनों से करना पड़ रहा है। लगभग हाईवे के दोनों ओर 8 से 12 हजार की संख्या में यात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से कई छोटी गाड़ियों को यहां पर निकाला जा चुका है। तो वहीं इस बीच कई यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को रोका जा रहा है। वहीं यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को जल्द ही मार्ग को सुचारू करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ ही यात्रियों से निवेदन किया है कि मार्ग खोलने की कोशिश दिन रात जारी है, तो आप थोड़ा सा सब्र जरूर रखें। यमुनोत्री धाम की यात्रा कर जानकी चट्टी में फंसे यात्रियों का सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूटने लगा है। फंसे हुए यात्रियों ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जानकी चट्टी में बड़ी संख्या में यात्री बसों के साथ फंसे हुए हैं। कई जगह पर यात्रियों ने यमुनोत्री प्रशासन के खिलाफ
जमकर प्रदर्शन किया। जानकी पट्टी में अभी भी करीबन 3000 यात्री फंसे हुए हैं। यात्रियों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकाला जाए। वहीं आक्रोशित यात्रियों ने कार्य अधिकारी का घेराव भी किया। सबको बोलते हैं जहां तक कि जो लोग यहाँ पे मदद कर सके, उत्तराखंड सरकार को बोल सके कि जल्द से जल्द यहाँ से गाड़ियां निकाले और यहाँ के जो यात्री फंसे हैं उन्हें आगे की जो भी यात्रा है वो करने की जल्द से जल्द उनको प्रशासन को बोल के व्यवस्था कर दे। यमुनोत्री यात्रा पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक के बाद उत्तरकाशी के बड़कोट से डामटा तक जाम की स्थिति बन गई है। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की छोटी गाड़ियां भी नहीं मिल रही हैं और जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को गंगोत्री धाम की ओर रुख करना पड़ रहा है। राना चट्टी के पास बड़ी गाड़ियों के लिए यमुनोत्री मार्ग चौथे दिन भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। डामटा चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा गाड़ियों को यमुनोत्री क्षेत्र में लग रहे जाम को देखते रोका जा रहा है। यहाँ ट्रैफिक जाम होने के कारण पिछले 1.5 घंटे से हम रुके हुए हैं और आगे हमको बारकोट में मेरा स्टॉपेज है, फिर हमको आगे की यात्रा तय करनी है। हम दो दिन इधर से रुकते हैं। हम लोग को यमुनोत्री जाने का है दर्शन के लिए, तो हम लोग को जाने के लिए मतलब बंद है करके जाने के लिए मिलता नहीं है और हमारा बड़ी गाड़ी है। वजह यह है कि हम लोग यहाँ पे एक तो रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पे ऑफलाइन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम को जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर शनिवार को ऊखीमठ के व्यापारियों ने चक्का जाम कर बंद कर किया। चक्का जाम करके दरअसल इस रास्ते को बंद कर दिया। व्यापारी इस बात से नाराज हैं कि बीते 12 मई से केदारनाथ नेशनल हाईवे को बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से जोड़ने वाले कुंड ऊखीमठ गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। 10 दिन पूरे हो जाने के बाद भी मार्ग को नहीं खोला जा सका है, जिसके चलते यात्रियों को दिक्कत हो रही है। पर्यावरण प्रेमी पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की पहली पुण्यतिथि पर संकल्प के हिमालय सुंदरलाल बहुगुणा नाम से पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें बुद्धिजीवियों से लेकर समाज सेवकों तक ने सुंदरलाल बहुगुणा के किए काम को याद किया, अपने विचारों को लिखा है। इसमें उन्होंने और उनकी पत्नी के साथ उनके जीवन के संघर्ष से लेकर आखिरी पलों को भी इस पुस्तक में जगह दी गई है। मुझे लगता है कि बहुगुणा जी आज चाहे हमारे बीच में हो या ना हो, लेकिन वे देश और दुनिया में अपने उस काम के लिए जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे जो प्रकृति और पर्यावरण के और हिमालय के संदर्भ में उन्होंने किया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।